ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद इदरीस है। मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट और एस्थेटिक फिजिशियन हूँ। मैं 1999 में मैंने ग्रेजुएशन की थी पाकिस्तान से। उसके बाद मैं दुबई शिफ्ट हो गया। फिर मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन जो डर्मेटोलॉजी में, और वो मैंने यूके से कार्डिफ यूनिवर्सिटी से की हुई है। और मेरा तकरीबन 20 साल का एक्सपीरियंस है, जो कि मोस्टली इंटरनेशनल और नेशनल दोनों सतह पे है। मैंने ज़्यादातर मेरा काम दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में था। मुझे तकरीबन 1.5 ईयर हो गया पाकिस्तान शिफ्ट हुए हुए। अभी मैं यहाँ पे हेल्थ लाउंज फेज़ 6 में प्रैक्टिस करता हूँ, और इसके साथ साथ मैं कैवेलरी हॉस्पिटल कैवेलरी ग्राउंड में भी प्रैक्टिस किया करता हूँ। आज जिस मौजू पे हम बात करने के लिए जा रहे हैं, इस टॉपिक को मैंने बड़ा केयरफुली चूज़ करना चाहा, क्योंकि चिकन पॉक्स एक बीमारी है जो कि बड़ी कॉमन है और बच्चों में ख़ासकर बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से पेरेंट्स को और पेशेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। और इसको अगर प्रॉपरली टाइमली डायग्नोस कर लिया जाए और देख लिया जाए तो इसका स्प्रेड भी रुक सकता है, क्योंकि इसका जो मेजर इशू है वो होता है इसका स्प्रेड। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। ये डिजीज़ स्प्रेड इसलिए भी थोड़ा ज़्यादा करती है कि ये बच्चों में होती है, और बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो चूँकि बच्चे दे प्ले वेरी क्लोज, तो एक दूसरे के साथ उनका इंटरेक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है। उस वजह से उनका एक दूसरे से में स्प्रेड करने का और फैलाने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो फिर स्कूल में एक बच्चे को हो तो उससे फिर दूसरे को, फिर वो पूरी क्लास से फिर आगे स्कूल, फिर घर में जाती है। तो मैंने सोचा कि इस पे बात करते हैं, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी था और बड़ा सिंपल होता है इसको डायग्नोज करना। और अगर टाइमली इसको सस्पेक्ट कर लिया जाए घर में, और फिर डर्मेटोलॉजिस्ट या डॉक्टर को दिखा के उसको कंफर्म भी कर लिया जाए, तो इससे ये है कि एक तो ट्रीटमेंट जल्दी हो जाती है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस को रोका जा सकता है, और दूसरा स्प्रेड को भी रोका जा सकता है। तो इस पे मैं थोड़ा सा इस तरह से बात करूँगा कि चिकन पॉक्स है क्या, और इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, और इसका स्प्रेड का जो टाइम है ना वो कौन सा है, और वो किस तरह से उसको रोका जा सकता है, और फिर उसकी ट्रीटमेंट क्या है, और स्कूल की एक्सक्लूजन और बाकी के जो हैं मामला उसमें क्या क्या देखे जा सकते हैं। सबसे पहले चिकन पॉक्स मैं आपको ये बता दूं कि ये एक वायरल डिजीज़ है, जोस्टर वायरस की वजह से नॉर्मली होती है। तो जैसे बाकी की सारी वायरल डिजीज़ होती हैं, इसमें भी शुरू में पहले इन्फ्लुएंजा टाइप फ्लू लाइक सिम्टम्स होती हैं, थोड़ा बहुत फीवर होता है, उसके बाद फिर रैशेज़ आते हैं। इसके क्लिनिकल फीचर्स पे जाने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इसका जो मेन है वो तो वायरस है। इसके बाद हाईली इन्फेक्शियस है, मतलब एक से दूसरे को होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसके स्प्रेड का जो रूट है वो है ड्रॉपलेट के हिसाब से, जैसे कोई सांस खांसेगा या सांस लेगा तो उससे जो है ना इसका हो जाता है। अब इसका इन्फेक्टिविटी पीरियड वो पीरियड जिसमें एक मरीज़ जो है वो दूसरों को इन्फेक्ट कर सकता है, वो नॉर्मली क्या होता है कि जब एक रैश अपीयर होता है उससे 4 दिन पहले, और जब रैश आते हैं उसके 5 दिन बाद तक। तो जो 4 दिन पहले वाला फेज़ होता है वो बड़ा क्रूशियल होता है। उसमें अगर हम इसको देख सकें तो हम बहुत अच्छे तरह से बाकी को इसको स्प्रेड होने से और बाकी लोगों को बचा सकते हैं। कि अगर किसी बच्चे को बताया जाए कि उसके स्कूल में या अराउंड में किसी को चिकन पॉक्स था, तो बच्चा या बड़ा जो है उसको फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं या उसको फीवर हो रहा है, तो उसी सिचुएशन में वो सस्पेक्ट करके तो उनको आइसोलेट कर लेना बहुत बेहतर होता है। अब ये है कि अगर किसी को चिकन पॉक्स हुई है तो उसमें इंक्यूबेशन पीरियड होता है। आपने एक्सपोयर हो गया किसी को, बच्चे को या बड़े को चिकन पॉक्स है, तो आपका उसके साथ एक्सपोयर हुआ है या आप बैठे हुए हैं क्लास में, तो जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो पीरियड जिसमें सिम्टम्स कोई नहीं आती लेकिन वायरस ऑलरेडी मौजूद होता है पेशेंट में, वो तकरीबन 10 दिन से 21 डेज़ का होता है, 2 से 3 हफ्ते हम इसको कहते हैं। अब आते हैं क्लिनिकल फ़ीचर्स की तरफ। जो इसकी क्लिनिकल फ़ीचर्स हैं उसमें सबसे पहले ये है कि इची रैश आता है, उसके बाद फीवर होता है। फिर ये रैश जो है ना ये मल्टीपल क्रॉप्स होते हैं, एक रैश आ रहा है, एक मैच्योर हो रहा है और एक फेड आउट कर रहा है, ठीक होता जा रहा है। तो इसकी सिंपल डायग्नोसिस इसको हम कहते हैं ड्यू ड्रॉप्स की तरह की। जब आप स्किन पे देखेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे ये रैशेज़
جو اوس کے قطرے پڑے ہوئے ہیں نا اس طرح کے ریشز ہیں. اب آتے ہیں کہ اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے. ٹریٹمنٹ اس کی سمپٹومیٹک ہی ہوتی ہے. وائرل ڈیزیزز نارملی موسٹلی یہ جو ہے نا اپنے ٹائم کے حساب سے ٹھیک ہو جاتی ہیں. سمپٹومیٹک مین کہ اگر فیور ہے تو اس کے لیے پیراسٹامول یوز کیا جاتا ہے. ریشز کے لیے ہم کیلامین لوشن ایڈوائز کرتے ہیں. اور باقی یہ ہے کہ امیونٹی بہت امپارٹنٹ ہوتی ہے اس میں. امیون بوسٹرز جو ہیں جیسے وائٹامن سی اسٹف ہے, اورنجز ہیں, کیویز ہیں, اسٹرابریز ہیں, وہ دینے ہوتے ہیں بچوں کو. اور ساتھ جو ہے ریسٹ بہت امپارٹنٹ ہے. پانی کی انٹیک تھوڑی زیادہ کرنی پڑتی ہے. اور اس میں جو کمپلیکیشنز ہیں موسٹلی نارملی سب سے موسٹ کامن کمپلیکیشن جو ہے نا وہ اس کا انفیکشن ہی ہوتا ہے کہ ریشز میں انفیکشن ہو جاتا ہے. اگر اس صورت میں پھر اینٹی بایوٹکس دیے جاتے ہیں. لیکن اگر ٹائملی ڈاکٹر کو دکھا لیا جائے اور پراپر میڈیسن شروع کر دی جائے تو اچھے سے اس کو ہم اسپریڈ کو بھی روک سکتے ہیں اور کمپلیکیشنز کو بھی روکا جا سکتا ہے. تو سم اپ کرتے ہوئے کہ یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے, گھبرانے والی بات نہیں ہے. ویکسینز اویلیبل ہیں اور ان سب کو ٹریٹ کرنے کے لیے ٹائملی ڈائگنوز کرنا, ٹائملی ڈاکٹر کو دکھانا اور اس کی سمٹمز کا پتہ ہونا. اور پھر اگر بچے کو ہو گیا تو ایون ایگزامز بھی چل رہے ہوں تو کوشش کریں کہ اپنے بچے کے ہاتھ اور دوسروں کے لیے بھی ان کو اسکول سے ایکسکلوژن جو ہے نا وہ ریش کے اپیئر ہونے کے 5 دن کے بعد تک, جب ریشز کرسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, ہیل ہو جاتے ہیں, اس کے بعد بچہ اسکول جا سکتا ہے. دوسری اس کی ایک کمپلیکیشن ہوتی ہے, میں ایک سیکنڈ میں وہ بھی آپ کو بتاتا جاؤں, جس کو ہم کہتے ہیں ہرپیز زوسٹر. وہ یہ جو زوسٹر ہے یہ ایکچولی جس میں ایک دفعہ چکن پاکس ہو جاتا ہے یا ویکسینیٹڈ ہوتے ہیں ان میں ڈارسل گینگلیونز میں یہ وائرس ساری عمر کے رہتا ہے. جب بھی کبھی امیونٹی ڈاؤن ہوگی تو اس وقت وہ ایک ریش نکلے گا جو کہ بہت پینفل ہوتا ہے اور ایچنگ بھی اس میں ہوتی ہے. پھر وہ جو ہے اس کو اگر اس کی بھی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اینٹی وائرل ڈرگس ٹائملی شروع کرنی ہوتی ہیں. اس صورت میں میں یہی ریکمینڈ کروں گا کہ ارلی جو ہے نا آپ اس کی ڈائگنوسس کروائیں ڈرمیٹولوجسٹ سے تاکہ وہ ٹائملی آپ کو میڈیسن شروع کرے اور اس کو ٹریٹ کیا جا سکے. اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا اگر آپ میرے ساتھ اپوائنٹمنٹس لینا چاہتے ہیں تو اولاڈا کے پلیٹ فارم سے آپ آن لائن کنسلٹیشن بھی میرے ساتھ بک کر سکتے ہیں اور ان پرسن بھی ہیلتھ لاؤنج فیز 6 میں اور کیولری ہاسپٹل کیولری گراؤنڈ میں آپ میرے ساتھ اپوائنٹمنٹس بک کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.